पैसे निकाल दे, खुदा की कसम मैं गोली मार दूंगा, जितनी पैसे निकाल दे, निकाल पैसे, मैं गोली मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं, पैसे निकाल। आवाज नहीं आ रही क्या तेरे को? पर्स दे मेरे को, पर्स दे मेरे को, पर्स दे। पेश आया जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। शहर कायद में भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। औरंगी टाउन 12 नंबर बिरोही होटल के करीब फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं न्यूज़ 1 के नुमाइंदे एसएम इरफान से। जी एसएम इरफान, क्या तफसीलात है इस खबर की? गोली तो ऐसे मारते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। हद हो गई। कोई जो अच्छी खबर मिले सुनने को। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि हमारी जो यहाँ पर इंचार्ज से जो बात चाय लाऊं आपके लिए? हाँ लाओ। आ जाओ, आ जाओ। अपने टॉयज के साथ आप खेलो। ये आ जाओ, गुड गर्ल। ये लो। मेरा जेवर कहाँ है? जेवर आपको पता तो है, अम्मी के पास सेफ में पड़ा है। कल जाकर ले आना। क्यों? शादी है कहीं पे? शादी नहीं है, बेचना है जेवर, मुझे जरूरत पड़ गई है। आप मेरा जेवर बेचेंगे? तो होता किस लिए है जेवर? इसीलिए ना कि जरूरत हो तो बंदा जेवर बेचे और अपनी जरूरत पूरी करे। हाँ? लेकिन पहले ही आप अपनी तरफ का सारा जेवर बेच चुके हैं। तो क्या हुआ? मेरी चीज थी ना, बेच दी मैंने, मसला? ज़हीर, मैं अपना जेवर नहीं बेचूंगी। अम्मी ने बहुत प्यार से बनाया है। तो तुम भी ना अपनी मां के घर जाओगी, समझियो? मुझे बिल्कुल भी ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो जरूरत के वक्त मेरी मदद करे। समझ आई? सही। कल जाकर अपनी मां के घर से जेवर ले आना, वरना तलाक दे दूंगा। मैंने कितनी मेहनत की थी, मगर अम्मी है कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। तुमने उसे देखा है? नहीं यार। अच्छा परेशान मत हो, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा आइडियल एक मोहब्बत करने वाला शौहर हो जो शौहर कम दोस्त ज़्यादा हो। क्या पता वही तुम्हारा आइडियल हो। अच्छा परेशान नहीं हो, चलो क्लास लेते हैं। अरे बस रहने दो, छोड़ दो, ये मेडिकल मत करो। प्लीज़ मुझे मेडिकल पढ़ने दें, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। देखो बेटा,
मेरे मसाइल का ख्याल करो। तुम्हारे सर पे एक बड़ा भाई कोई नहीं है और ना ही बाप है जो तुम्हें मेडिकल पढ़ाएंगे बैठ के। अम्मी प्लीज, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। ये मेडिकल छोड़ो और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। अब शादी करो और अपने घर जाओ, समझी तुम? मम्मी, मम्मा आप क्यों रो रही हैं? नहीं बेटे, कुछ भी नहीं, रो थोड़ी रही हूँ। जाओ अब जाके खेलो, जाओ। अबे यार, गरीब लोग। अबे और नहीं जाते, इधर रुक। क्या है बे? ठीक है, 5 रुपए हैं, 5 रुपए। लगता है इससे पहले तूने कभी इतनी बड़ी रकम देखी नहीं है। अबे आ, रख अपने पास, अपने कफन दफन का इंतजाम कर लेना। वो तेरी, मैं तो डर गया। डर गया भाई मैं। अभी औजार तेरे प्रॉपर काम नहीं करते हैं और धमकियां तो यूं यूं खुली खुली दे रहा है मेरे को। अबे तू दुआ कर इस हाथ को कि ये काम नहीं कर रहा, और अब तेरी लाश होती है यहाँ पे। अबे जान है, शुक्र तो तू करके मेरे को गुस्सा नहीं आया, दिमाग नहीं घूमा, वरना तेरा वो असर करता कि पूरी दुनिया देखती। निकालो घोड़ा। अबे जा घर, साइकिल में बैठने की तेरी औकात नहीं है और भगाने के लिए तेरे को घोड़ा चाहिए। ये होता है घोड़ा। अबे गधे, अब बता, गधा कौन है, तू के मैं? मैं गधा, मैं उल्लू का पट्टा। उस्ताद माफ कर दे, देखो मेरी से गलती हो गई। अबे चल उठ। मुंह से निकल गया था वैसे। जानता है मैं कौन हूँ? राशिद डकैत नाम है मेरा। राशिद भाई माफ कर दो, देखो गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा मैं। चल आगे यहाँ से। मैं भाग जाऊंगा देखो, लेकिन आप पीछे से गोली तो नहीं चलाओगे ना? अबे तू क्या समझता है, सामने से गोली चलाते हुए शर्म आएगी मुझे? चल भाग इधर से, चल भाग। मेरा बच्चा नासिर। ये देखो, क्या हुआ? वहाँ ना कुत्ते पीछे पड़ गए थे मोहल्ले के। तो कहीं काटा वाटा तो नहीं? अबे कुत्ता बड़ा समझदार जानवर है, क्या समझी? भाई बंधुओं को नहीं काटता। अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा किस हालत में आया है? इसका बाप किस हालत में है, इसको ख्याल है? अम्मा कोशिश तो करता हूँ मैं, हैं? अब काम नहीं मिला तो क्या करूँ? क्या करूँ? लगे नहीं मालूम, बताओ ना क्या करूँ? ना। अबे हाँ, डाल दे दी, कुछ तो करे हराम। ये बिजली का बिल आया, तेरा बाप जमा कराएगा। हाँ, तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। देख रही है कैसी जबान दराजी कर रहा है ये? तेरे को गरम रोटी पका के दूं, आजा, मैंने सलजम गोश्त बनाया अम्मा तेरे। चावल भी खाऊंगा। चावल भी बना दूंगी अपने बच्चों को सलजम गोश्त के साथ। चल चल चल। अच्छा अंगूठी कैसी लगी तुम्हें, ये बताओ। अच्छी है बहुत। मेरी पसंद है। तुम्हें मैं शहजादियों की तरह रखूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। वाकई?
बिल्कुल। तो फिर आप मुझे आगे पढ़ने दें। मेरे पास तो अभी बीए की डिग्री भी नहीं है। अरे क्या करोगी तुम पढ़ के सादिया? देखो, मैं उन मर्दों में से बिल्कुल भी नहीं हूं जो औरतों के ऊपर कमाने की जिम्मेदारियां डाल देते हैं। नहीं हूं मैं वैसा। नहीं, कमाने की बात नहीं है। मुझे बात सुनो मेरी, बस एक छोटी सी बात। देखो, मुझे ना जिंदगी गुजारने के लिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी चाहिए थी, वो मिल गई। अब उसे मैं क्या किताबों और कॉलेज के हवाले कर दूं? देखो, मेरे साथ तुम्हें जिंदगी में किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आई प्रॉमिस, शहजादियों की तरह रखूंगा तुम्हें। सच कह रहे हैं आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे? हाँ, और तुम्हें पता है मैंने हनीमून की बुकिंग कहाँ की करवाई? गेस करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेरिस। हाँ, रोमांटिक है ना इसलिए। आई नो दैट। हाँ। मामा जी, ये तलाक क्या होती है? ये लफ्ज़ कहाँ से सुना आपने? बाबा आपको बोल रहे थे ना, और आप रो भी रही थी। आपने ये वाला कलर नहीं किया ना, ये वाला कलर करो। मामा, क्या तलाक गाली होती है? हाँ बेटा, तलाक बहुत बड़ी गाली होती है, बहुत बड़ा जुल्म। या गोली मारने से भी ज्यादा? चलो। अल्लाह में जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये है बेटी आपकी? जी जी, बड़ी खूबसूरत है भाई। क्या उम्र है बेटा आपकी? जी 20 साल। अरे यही तो उम्र है शादी की। बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ कि ये पढ़ाइयों में क्या पढ़ना, सारी उम्र निकल जाती है इंसान की शादी की। मेरा बेटा भी तो यही कहता है। वो कहता है उसको बीवी ऐसी चाहिए जो घर में बैठे, घर संभाले और उसकी खिदमत करे। मेरा बेटा तो ना काम करने देगा ना पढ़ने देगा। हाँ। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। छाप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोह से सैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोह से सैना मिलाई के। मतवारी कर दीनी रे मोह से नैना मिलाई के। मतवारी कर दीनी रे मोह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना मिलाई के। प्रेम भट्टी का मधुआ पिलाई के। प्रेम भट्टी का मधुआ पिलाई के। प्रेम भट्टी का मधुआ पिलाई के। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। खुदा करे मेरी बच्ची के नसीब भी इतने ही प्यारे हों। देखो बेटा, जिस सादतमंदी से तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा, अब तो तुम अपने घर जा रही हो। उस घर में भी इसी सादतमंदी से रहना। देखो बेटा,
अपनी माँ का सर कभी झुकने न देना। बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, खुश रखिएगा मेरी बच्ची को। खुसरोनी जाऊं के पल पल जाऊं, मोह सुहागन कर दी रे मोसे नैना मिलाएंगे। मोह सुहागन कर दी रे मोसे नैना मिलाएंगे। मेरी बेटी का ख्याल रखिए, आपके हवाले करो। रे मोसे नैना मिलाएंगे। बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसी बीवी मुझे चाहिए थी ना, तुम बिल्कुल वैसी बीवी हो मेरी। कम उम्र, इताअत करने वाली। कम उम्र लड़कियां जल्दी काबू में आ जाती हैं, नहीं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हर बात मानो, बल्कि सिर्फ मेरी नहीं, मेरे घर के हर फर्द की हर बात मानो। हर फर्द की? अम्मा और बहन ही तो हैं बस। मैं चाहता हूं कि मेरे घर का हर फर्द तुमसे खुश रहे। बोलो, खुश रहेंगे ना? हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। ट्रस्ट मी। हाँ, गुस्से का थोड़ा सा तेज हूं बस। कभी आगे से जवाब देने की गलती ना करना, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अम्मी की अब आराम करने की उम्र है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी साबी। मैं चाहता हूं कि अम्मी का हर काम उनके कहे बगैर ही हो जाए। अब ओके। बहुत खूबसूरत लग रही है। यार क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरी। राशिद डकैत नाम है मेरा। अबे मार डकैती, हटा ना। ये बिजली का बिल आया तेरा बाप से मगर आएगा। डकैती डाल लो, डकैती मार लो, कुछ तो कर। मार डकैती, मार डकैती। हाँ यार, डकैती डाल ही लेता हूँ मैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बजे जाना है शादी पे? 8 बजे। ज़हीर, मैं ये ड्रेस पहन लूँ? हाँ पहन लो, क्या है इसमें? पता है, जितने भी मेरे पास ड्रेस है ना, सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये। 10 चक्कर लगाए तब जाके बना था ये। तुमने अम्मा के कपड़े इस्त्री कर दिए? जी, और आपके भी कर दिए। ओके। भाई, हाँ भाई वो अम्मी कह रही है कि 8 बजे तक। भाभी, ये कितना प्यारा ड्रेस है। अच्छा है ना? पता है, मैंने खुद डिज़ाइन किया है। आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अब तो मैं अपने कज़न की फर्स्ट शादी में यही पहनूंगी।
क्यों गुस्से में बैठी हो? पूरे 2 घंटे बैठी रही है रज़िया खाला, लेकिन मजाल है तो तुम्हारी बीवी ने कमरे से पाँव भी बाहर निकाला। अम्मी मुझे नहीं पता कि रज़िया खाला कब आई और कब चली गई, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। अच्छा, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम घर में आए गए का ख्याल रखो, है? या तुम्हें दावतनामा भेजेंगे कि बीबी आ जाओ, मेहमान आए हैं, अपनी ज़ियारत करवा लो। अम्मी आप मुझे बता देती तो। ओह, ये भी मेरा कसूर है, ये भी मेरा कसूर है भाई। यही करती है हमारे साथ, देख लिया तुमने इसका रवैया। वो ज़हीर, मुझे वाकई माफी मांगो, माफी मांगो। आई एम सॉरी अम्मी, माफ कर दें। तो अगर इस तरह की तुमने बदतमीजी की ना, तलाक दे के घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? खड़ी क्या कर रही है? जाने वाले से मैंने चाय बना के लेके आया, सर में दर्द हो गया तेरी वजह से। बेड़ी आई सॉरी, बाहर निकल कर सॉरी। तूने सर चढ़ाया वैसे। मुझे तेरी वजह से बर्दाश्त कर रही है सब। ये हाथ जोड़ता हूं, माफ कर दे मुझे, गलती हो गई ना। आपके सामने पूरी जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है मेरी। उस्ताद, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा दिमाग और मेरे ये हाथ दोनों मिलकर खूब नोट कमाएंगे, बता रहा हूँ मैं। उस्ताद तुम सीमेंट हो और मैं बजरी, दोनों अगर यूं करके मिल गए ना, फौलाद बनेंगे, कसम खुदा की, फौलाद। तुझ पे भरोसा कैसे कर लो? उस्ताद मेरे पे भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अब मेरा क्या है, मैं तो कोई ना कोई जुगाड़ करके घोड़ा ले ही लूंगा। वैसे तेरी बात मेरे भेजे में घुस रही है। घुस रही है ना? उस्ताद सोचो मत, हाथ मिला लो। पहले कभी गोली चलाई है? अबे क्या कर रहा है तू? अबे तू मुझ पे, अबे तू मुझे मार रहा है क्या? मेरा औलाद तो होता है। पैसे दे दो, पैसे। सो रही हो यहाँ पे? आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। सारे दिन का इंसान थका हारा घर आए और उसे गर्म खाना भी ना मिले। मैं बस अभी दे देती तो हूँ। पहले क्यों नहीं किया? तुम जानती हो ना कि मुझे ताजा खाना और गर्म रोटी खाने की आदत है। हाँ, क्या फायदा तेरे जैसी बीवी का, मुझे ये बता। प्लीज ज़हीर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया करें। तो तलाक ले लेना मुझसे। इतनी जो तंग आई हुई हो मुझसे तो तलाक लो मुझसे। सारे दिन का थका हुआ घर आऊं, गरम खाना ना मिले मुझे। तू पड़ी हुई ना, आराम करती है, थक गई होगी महारानी। अब क्या करूंगी तलाक लेके?
अबे यार, बड़ा काम किया मैंने अपनी जिंदगी में। ऊंचे ऊंचे हाथ मारे, बड़ी दौलत कमाई, फिर एक दिन पकड़ा गया। बड़ा मारा पुलिस वालों ने, जालिमों ने, बड़ा मारा। मेरे हाथ नाकारा बना दिया। बाजू तोड़ दिया? तो कभी कभार यार ये बोलने में भी तकलीफ होती है, सर पे चोटें लगी। लेकिन अब तू और मैं मिलके फिर से दौलत कमाएंगे, फिर से पैसा बनाएंगे। हाथ तेरे, दिमाग मेरा। सही है उस्ताद। अब गुर की बातें तो उस्ताद ही जानता है ना। मेरे से अच्छा उस्ताद तुझे नहीं मिलना। ये बात अपने पले बांध ले बेटा। एक गुर की बात बताऊं तुझे, जब भी लूटना हो औरतों को लूटना है। तो वो क्यों उस्ताद? ताबेदार होती हैं बेचारियां। उनको लूटना बड़ा आसान काम है। आगे से बहादुरी दिखाते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करती, सब कुछ दे देती है। जेवर, मोबाइल शोबाइल, पर्स वर्स सब। अच्छा, सही है उस्ताद। ये जो औरत जात है ना, औरत जात, धमकी दो डर जाती है बेचारी। दो घंटे पहले कहा था चाय का। ज़हीर, वो मैं कहना चाह रही थी कि जेवर बेचना ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है। देखिए, एक यही तो जेवर बचा है हमारे पास, कल को ज़रूरत के वक्त काम आ सकता है। कौन सी ज़रूरत बताओ? कोई भी, मतलब बच्चों की तालीम, उनकी शादियाँ, और अभी तो हमारा घर तक नहीं बना। तुम्हारे मियाँ का कारोबार बर्बाद हो जाए, तुम ना अपनी प्लानिंग सामने रख के बैठी रहो। मेरे बच्चों की तालीम, मेरे बच्चों की शादी, मेरा फ्यूचर। मैं कौन हूँ तेरा? हाँ? ऐसा नहीं है, दरअसल जेवर ही मेरी सिक्योरिटी है। तुम औरतें भी ना कितनी कोई सेल्फिश होती हो, मीन। सिर्फ अपने बारे में सोचना और किसी की फिक्र ना करना। तुम लोग दबाओ, यहां से काम करने दो मुझे, और जेवर में बेच के रहूंगा। सिक्योरिटी, फ्यूचर। ले पकड़। अबे तेरी क्या? नहीं उस्ताद, मैं सोच रहा था कि लाइसेंस तो होगा ना इसका आपके पास। हाँ, लाइसेंस भी है इसका और डकैती मारने का परमिट भी। अभी 2 दिन पहले रिन्यू करवाया दोनों। यार उस्ताद, ये जबरदस्त काम करते हो तुम, पता है। हमेशा कागजात पूरे रखने चाहिए भाई। उस्ताद बड़ी भी तो नहीं ना? हाँ, लोडेड है, सिर्फ ट्रिगर दबाने की देर है। उस्ताद बराबर पिस्तौल मेरे हाथ में दे दिया, मरवाओगे क्या? अभी चल जाता फिर। अबे गोली चलाएगा नहीं तो सीखेगा कैसे? चलो उस्ताद उठ जाओ, तुम्हें चल गई है, ट्रेनिंग सुबह करेंगे। अबे
उस्ताद बहुत भारी है तुम। अम्मा अम्मा ले ले आ गया तेरा लाडला। काम का मत पूछियो इससे। अरे क्यों ना पूछूं? मैं बता देता हूँ ना। सारा दिन हो गया काम ढूंढते ढूंढते मगर काम नहीं मिला। बहुत मुश्किलात से गुजरा हूँ मैं भाई। एक्सक्यूज मी पापा। अबे क्या है बे पापा वापा चमाट मार दूंगा मैं। ये सुबह खाया कर चाय के साथ। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मेरे को काम मिल गया है। क्या कहा तूने नासिर? अब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ काम मिल गया भाई। 1-2 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर रोज के रोज हिसाब किताब। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आई मेरे को यकीन नहीं आ रहा। हाँ यकीन तो मुझको भी नहीं आ रहा भाई। जब नोट आएंगे ना फुर 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 करके अब्बा, तब यकीन आ गया तुम्हें। देख लेना अम्मा। हाँ जब यहाँ नोटों के ढेर लगे होंगे ना, जब पता चलेगा तुमको। ढेर लगे होंगे मगर वो ढेर मैं नहीं देख सकूंगा। क्यों? इतनी जिंदगी नहीं है ना। अरे तुम अपने इस बुरे मुंह से ना कोई अच्छी बात निकाल लिया करो। हाँ अम्मा ये अब्बा है ना, सारा दिन टीवी पे मनुष्य शो देख देख के ना इनका दिमाग सड़ चुका है, सड़ गया है। अरे नासिर मेरी बात सुन ले। अरे मैं तेरे लिए अभी गरम गरम रोटी पकाती हूँ और तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है मैंने। चल चल मैं भी खाना लगाती हूँ। मेरे को कोई खाना वाना नहीं खाना है, ये शक्ति खिला दो तुम। अरे भाई क्या बात है, तुम मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अबे चल ढेर लगा दूंगा। बड़े ढेर लगाए तूने। अरे कभी सीधे मुंह बात अबे कर लिया ढेर करो। वो लगा रहा है गंजा देख।
अरे नासिर, आज मेरा बच्चा जल्दी से नाश्ता कर ले, अंडा परांठा तैयार हो गया। अबे पता है ना कैसे काम करना है। सर समझ तो गया, लेकिन घबराहट सी हो रही है। अरे शुरू शुरू में होता ही है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वो देख, वो तेरा पहला शिकार। उस्ताद गरीब सी लग रही है, रहने दो ना। अबे पागल मत बन, वो तेरे हाथ साफ करने के लिए ठीक है। पता है क्या करना है? क्या करना? सुनिए क्या के रोकना है, जैसे रुक जाए ना फौरन से पिस्तौल सर पे रखना है, सबसे पहले मोबाइल और पर्स छूना। अबे चल। निकाल दीजिए आप। इस वक्त कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा। यार ये चांद कहाँ से निकल आया? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, चलो आप। आ जाओ बेटा। वैसे बेटा
तुम तो हमेशा शाम को आती हो, आज इस वक्त खैरियत तो है ना? अम्मी वो मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो बेटा, क्या काम है मुझसे? वो मुझे जेवर चाहिए। जेवर? अरे बेटा, कौन सा वाला पहनूंगी, कौन सा वाला दूं? सारा जेवर। सारा जेवर? सारा जेवर क्या करोगी? ज़हीर है ना, उन्होंने नया लॉकर लिया है, तो कह रहे थे कि अम्मी से जेवर ले आइएगा, मैं एक जगह रख लूँगा सारा जेवर। अरे बेटा, लॉकर तो तुम्हारे पास है। जब मैंने तुम्हें बरी के जेवर के बारे में पूछा था तो तुमने कहा था कि लॉकर है मेरे पास। वो मेरी सास का था, तो उन्होंने फरिया को दे दिया, इसलिए ज़हीर ने नया लॉकर लिया है। अम्मी, ज़हीर को ना आपकी बहुत फ़िक्र लगी रहती है, कह रहे थे कि अम्मी की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर देते हैं, हम संभाल लेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, तुम अपनी अमानत खुद संभालो। मैं तो डर डर के पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाती रहती हूँ तुम्हारी चीज़ें। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पुदीने की चटनी बनाती हूँ, क्योंकि तुम बहुत शौक से खाती हो। नहीं अम्मी, मुझे देर हो जाएगी, ज़हीर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप मुझे जेवर दे दें। अरे बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और खाना खाए बगैर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ के घर से क्या भूखी जाओगी? सोच रहा हूँ कि बैंक लूँ। अच्छा, बैंक? कौन है तू? साहब, वो
माफ करता हूँ मैं। मेरे बूढ़ी जवान माँ है, बूढ़ी बीमार माँ है, बूढ़ा बीमार बाप है, छोटी छोटी बहन भाई है, उनके लिए कमाता हूँ उसमें। ठीक है, गाड़ी साफ कर। इधर आ, मैं साफ कर पहले। अबे साफ कर। चले लंबी ड्राइव पर। उस्ताद गाड़ी के शीशे काले थे, मेरे को पता नहीं था कोई अंदर बैठा है। अबे छोड़, तेरे बस की बात ही नहीं है। देख मैं क्या करता हूँ। नाराज नहीं होना देखो। देख, अबे रुक, उधर मोटरसाइकिल से चल, भाग चला जा, चल जल्दी कर, चल घुमा लो, चल। चल अम्मी, अम्मी आप भी आके खा लेना मेरे साथ। आ रही हूँ बेटा। ये तुम्हारे लिए सैलेड बना रही थी। क्या हुआ? पता नहीं कितना अरसा हो गया इस तरह बैठकर खाना खाए। मैं तो भूल ही गई थी कोई मेरी भी खातिर मदद करता है। क्यों भाई, ऐसी भी क्या मसरूफियत है तुम्हें? मसरूफियत नहीं, तवक्कुआत तो सबको मुझसे है। गरम रोटी, ताज़ा खाना, फ्रेश सैलेड, शौहर, सास, बच्ची को खिलाकर जब तक फ्री होती हूँ मेरा अपना खाना ठंडा हो जाता है। अरे बेटा, शादीशुदा औरत की यही जिंदगी है। क्या तुम बदल नहीं गई? क्या मतलब? अपना हुलिया देखा तुमने? क्या बना रखा है? शादी से पहले तो तुम्हें बड़ी मैचिंग चाहिए होती थी। घड़ी मैचिंग हो और इयररिंग्स मैचिंग हो, चप्पल मैचिंग हो, चूड़ियां मैचिंग हो, हर चीज मैचिंग चाहिए होती थी। और अब बस ध्यान ही नहीं रहा। अरे अपने बाल देखे, कितना अर्सा हो गया इनको कटिंग नहीं कराई, कोई ऑयलिंग नहीं की हुई तुमने। और हाथ देखो, मेरी बच्ची के हाथ तो कभी भी ऐसे नहीं थे जितने अब रफ हो गए। कितना अर्सा हो गया तुम्हें ब्यूटी पार्लर गए? ये मसरूफियत इतनी है, क्या करूँ? अरे बेटा, अपने ऊपर तवज्जो दो, अपने आप को मत भूलो। आप मुझे जेवर दे दें ताकि मैं जाऊँ। जी, पहले आप खाना खाएंगी और फिर आप सेब खाएंगी, फिर मैं तुम्हें जेवर दूंगी। अरे बात सुन, अब क्या अगर तूने बैठ गया ना, तेरी खैर नहीं है। उस्ताद वैसे एक तो देखिए तो क्या दिहाड़ी बन जाती है? मेरे मतलब है रोजाना के कितने पैसे बन जाते हैं? अरे अगर हम डिफेंस और क्लिफ्टन में मारे गाड़ी तो 50 से 60 हज़ार तो लग ही जाते हैं। क्या बोल लो, 50 से 60 हज़ार? तो उस्ताद हम इधर क्या कर रहे हैं? डिफेंस क्लिफ्टन चलते हैं, एक ही काम बहुत है। अबे एक हिजड़े को देखकर तेरी हवा नहीं रुकती। वहाँ पे देखेगा नहीं डिफेंस क्लिफ्टन में किसी पुलिस वाले को, तेरे मोशन नहीं रुकेंगे। छोटा मोटा काम सीख ले। उस्ताद एक तो हर वक्त हिजड़ा हिजड़ा करके ना मेरे को चिढ़ाते रहते हो। अरे तो भूल जाना उसको। अबे चल चल। अबे रोंग में आ रहा है तू। सीधा निकाल, सीधा निकाल। उस्ताद इसको तो देखो ना। चल चल चल। तुमने जब मुझे जेवर निकालने के लिए कहा ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यही तो उम्र है बेटा पहनने ओढ़ने की। क्या मेरी उम्र में जाके पहनोगी ओढ़ोगी? हैं? अल्लाह, देखा मैंने कितनी हिफाजत से और कहाँ कहाँ छुपा के रखा हुआ है, किसी की नजर ना लग जाए। आए, ये देख। ये लो। तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद मुझ पर कितना मुश्किल वक्त आया, लेकिन
मैंने कभी एक छल्ला तक नहीं बेचा, हमेशा इस पूरे जेवर को तुम्हारी अमानत समझा और उसी तरह हिफाजत की जैसे कोई अमानत की हिफाजत करता है। ये लो बेटा, मैं वो लेके आती हूँ। किस में लेके जाओगी तुम? कोई देखो। अम्मी मैं ऐसे ही ले जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे लेके जाओगी? तौबा करो, आजकल हालात देखे तुमने। ठहरो, वो मैं सब्जी वाला थैला लेके आती हूँ, उसके अंदर डाल के देती हूँ। तुम इसमें से जेवर निकालो, आती हूँ। अरे भाई, तुम भी जो है ना, अकेली चली आई इतना जेवर लेने के लिए। आजकल का जमाना देखा है तुमने? अल्लाह अल्लाह के हवाले। अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखो। देखो बेटा, जरा ध्यान से जाना, आजकल हालात बहुत खराब। जीती रहो, अल्लाह के हवाले। फातिमा को बहुत प्यार देना बेटा, आती रात भर। कितने ही पैसे निकाल दे, खुदा की कसम मैं गोली मार दूंगा, जितने ही पैसे निकाल दे। कल जाकर अपनी माँ के घर से जेवर ले आए। मामा ये तलाक क्या होती है? तलाक का धक्का पकड़ा हाथ में, आगे गए। क्या तलाक गाली होती है? मानने से नहीं जा रहा। पैसे निकाल, आवाज नहीं आ रही है तेरे को? पर्दे मेरे को पर्दे
मारो गोली, चलाओ गोली। मैंने कहा मार दो गोली। कोई मुझसे कुछ नहीं है। मार दो गोली, मार दो। जेवर चाहिए, जेवर चाहिए। ये लो, ले लो, ले जाओ, सब ले जाओ। वो भी लूट रहा है, तुम भी लूटो। मारो गोली। अबे चल, चलाओ गोली, चलाओ गोली। मारो गोली, मारो गोली, चलाओ गोली। नहीं भैया, चलाओ गोली, मार दो मुझे। मार दो गोली। ये पकड़ो, गोली। अबे चल ना। फातिमा, फातिमा, फातिमा बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ, जल्दी आओ, चलो। पापा 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 बाहर चोर आ गया था। किधर है चोर? क्या हुआ है? पापा हम लोग स्कूल से आ रहे थे घर तो बाहर चोर आ गया था। कहाँ है चोर? कहाँ है? क्या कह रही है ये? कहाँ है चोर? ये सही कह रही है। जेवर बच गया ना? बच गया जेवर। लाओ तो उसे। नहीं। क्या मतलब नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि जेवर लेकर आना। जेवर क्यों नहीं लेके आई हो? क्योंकि वो मेरा जेवर है और अपना जेवर मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगी। तुम्हें? मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मारो गोली, मारो गोली। अच्छा, तो जेवर सब्जी की थैली में था और बैग में क्या था? 200 रुपये। तुमने 200 रुपए की खातिर तुमने 200 रुपये के लिए है। फिर? अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। डाकू ने तुम्हारे ऊपर बंदूक तानी हुई और तुम पागल तो नहीं हो गई थी? पता है, मैं अभी तक सोच रहा हूं तुमने उसको कह तो दिया कि चलाओ गोली, अगर वो चला देता तो तुम्हें डर नहीं लगता? गोली से डर नहीं लगता। शादीशुदा जिंदगी से लगता है।